पॉइंट्स। ब्रेकअप के बाद हमारे पार्टनर को हम वापस कैसे लाएं। ब्रेकअप के बाद सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है दोस्तों कि अब वो हमें छोड़ के चला गया, हम क्या करेंगे। पैनिक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल है। दोस्तों हमारी संस्कृति में रिश्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद हम हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। बट ब्रेकअप के बाद रिश्ता हमें कब बचाने की कोशिश करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है तो उसको हम कौन से तरीके से वापस ला सकते हैं आपकी लाइफ में। दोस्तों कभी कभी हमारे रिश्तों की कहानी वहाँ आकर रुक जाती है जहाँ हम रुकना नहीं चाहते हैं। वो इंसान जिससे हमने हमारा सब कुछ बांट दिया, जिसके बिना हमने ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की थी, वही इंसान आज हमें अचानक से छोड़ के चला जाता है। दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती है और सबसे बड़ा डर हमें होता है कि क्या अब वो वापस आएगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि रिश्ते ना कभी सडनली नहीं टूटते हैं, वो धीरे धीरे टूटते हैं, धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खामोशी में खुलते जाते हैं। लेकिन जो अनकही कहानी है ना, वो हमें वक्त रहते समझ में नहीं आती है दोस्तों, और एक दिन हमारा ब्रेकअप हो जाता है। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, आपके रिश्ते की डोर अब आपके हाथ से फिसल चुकी है। इसी मोड़ पे अभी आप खड़े हो। बट याद रखिए दोस्तों, रिश्तों को बचाने के लिए उसके पीछे भाग दौड़ करना, मन्नतें करना, ये सारी चीज़ वगैरह नहीं है उसको बचाने का तरीका। बल्कि ये जो समय है वो खुद को बदलने का है और समय को मौका देने का होता है। ग्रेट फिलोसोफर ने कहा था दोस्तों कि जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागना हमें दुख देता है और कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण है उस पर ध्यान देना हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। देखिए, आप आपके पार्टनर को ज़बरदस्ती से वापस नहीं ला सकते कभी भी, लेकिन आप खुद को इतना काबिल करोगे, खुद को इतना बदल डालोगे कि वो फिर से आपकी ओर खींचा चला आएगा। अगर आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये चार्जेबल है। इस पे आप मैसेज करके अपना कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे ब्रेकअप के बाद हमारा जो पार्टनर है वो वापस हमारी लाइफ में आ जाए। सबसे पहला पॉइंट है नो कॉन्टेक्ट रूल। आपने नो कॉन्टेक्ट रूल के बारे में सुना ही होगा दोस्तों, बट इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आप कंफ्यूज रहते हो। आप नो कॉन्टेक्ट रूल का मतलब सिर्फ यही जानते हो कि भाई चलो अब हम उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, उनसे दूर रहेंगे, और आप दिन गिनोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये आपको और ज़्यादा डीप आपको गहराई दुख में डालता है, राइट। ये चीज़ आपको दुख में डालती है, आप दिन गिनते रह जाते हो, आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट नहीं करता। नो कांटेक्ट आप कैसे आजमाओगे, आपको दिन नहीं गिनना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नो कांटेक्ट का मतलब 2 होता है, राइट। एक तो आप उनसे दूर हो जाओ, उनको एक स्पेस दे दो, राइट। दूसरा होता है आप खुद को हील करो, ये होता है नो कॉन्टेक्ट रूल। मैंने इसके बारे में अभी डिटेल्स में वीडियो नहीं बनाया है कि नो कॉन्टेक्ट रूल। अगर आपको जानना है कि नो कॉन्टेक्ट रूल कब कैसे फॉलो करना है, कब उसका रिज़ल्ट मिलता है, किस तरीके से आप बदलाओगे उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसके लिए मैं डिटेल्स में वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि नो कॉन्टेक्ट रूल का असली मतलब क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊँगी स्पेशल नो कॉन्टेक्ट रूल्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, अगर आप ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर को वापस आपकी लाइफ में लाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है, नो कॉन्टेक्ट रूल आपको अपनाना है। खामोशी ना बहुत पावरफुल होती है। जब भी हमारा जो पार्टनर है हमें छोड़ के चला जाता है ना, तब उनको थोड़ा स्पेस दो, उसको उसके हाल पे आपको छोड़ना है, उसको स्टॉक नहीं करना है, उसको चेज नहीं करना है, उसको मैसेजेस नहीं करने हैं, कांटेक्ट नहीं करना है। एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म से आप उसको ना घूरोगे नहीं, ठीक है, स्टॉक नहीं करोगे, उसको वहाँ से भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह मत करो, ठीक है, उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो उसको स्पेस देना है। अभी उसके पीछे जाओगे तो आपकी बात और भी बिगड़ जाएगी, ठीक है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो भी गिर जाएगी, आपकी वैल्यू गिर जाएगी उसके सामने, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप कर ही लिया है। अब आपको समझना है, आपको ही
क्या स्टेप लेने हैं उसको नहीं बताना है, उसकी लाइफ से आपको थोड़ा बहुत पीछे हट जाना है। इसलिए आपको क्या करना है, ब्रेकअप के बाद आपको तुरंत से 21 दिन से 30 दिन का, 1 महीने का आप नो कॉन्टेक्ट रूल्स अपनाए, ठीक है। उसको कोई मैसेज नहीं करना है, कोई कॉल्स नहीं करना है, ठीक है। और खुद को टाइम देना है, राइट। इस समय में आप दिन नहीं गिनोगे, मैंने पहले भी बताया कि चलो आज 1 दिन हो गया मैंने उसको कॉल नहीं किया, आज दूसरा दिन हो गया मैंने उसको कॉल नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपकी बात ना बने ही नहीं दोस्त, बिगड़ेगी, राइट। आपको मैं समझती हूँ दोस्तों कि दर्द में हो, पैनिक हो रहे हो, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा स्पेस दो, राइट। स्पेस दोगे तभी याद आएगी, तब तक याद नहीं आएगी, आप पीछे पड़े रहोगे। तो नो कांटेक्ट करो, और कोई भी जगह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको कांटेक्ट करने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों जब आप साइलेंस रहते हो ना, ठीक है, आप साइलेंट हो जाते हो, तो ये जो चुप्पी होती है ना आपकी, ये आपके रिश्तों को सांस लेने का मौका देती है, राइट। तो आपको बस यही करना है, आपके रिश्तों को थोड़ा ऑक्सीजन देना है, राइट। ऑक्सीजन दो, सांस लेने का मौका दो, थोड़ा स्पेस दो, और आपके पार्टनर को सोचने का समय दो आपके बारे में। आप उसको समय नहीं देते हो, राइट। कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशन भी आप उसको भेजते रहते हो, जो आपको नहीं करनी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरा स्टेप्स आप लोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको बताया नो कांटेक्ट के बाद आपको बैठे नहीं रहना है, रोते नहीं रहना है, एक कोना पकड़ लिया, हम ना दोस्त से मिल रहे हैं ना हमारी फैमिली मेम्बर्स से बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ रोना धोना, उसको याद करते रहते हैं। देखो दोस्त, एक साइंटिफिक एक ऐसा रिसर्च हुआ था, ठीक है, और ये सही भी है, आप रिसर्च कर लेना। जब इंसान का ब्रेकअप होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है ना, क्या होता है, सिर्फ 12 मिनट्स 12 मिनट तक ही हमें दुख रहता है। कोई भी चीज़ का हमें जो आघात लगा, ठीक है, घात लगी, राइट, ये जो सारी चीज़ होती है ना, वो 12 मिनट की होती है ब्रेकअप के बाद। आप बोलोगे नहीं, उसके बाद हम क्या करते हैं पता है, राइट। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा ह्यूमन माइंड क्या करता है, 12 मिनट तक हमें बहुत ज़ोर का झटका लगता है दुख का कि यार ऐसा हो गया, बहुत पैनिक होता है, बहुत दर्द भरा होता है। जो वही लोग इसको फील कर सकते हैं जिसके साथ ये हुआ है, राइट। उसको पता नहीं, बातें करने वाले को आप बोलोगे आपको नहीं, मुझे पता है दोस्त कैसा फील कर रहे होगे, आप कौन से दर्द में हो, वो मैं जानती हूँ, मैं समझती भी हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपको यही बात बता रही हूँ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद पे कंट्रोल करोगे ना तो सारी चीज़ अपने आप होती है। 12 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, 12 मिनट के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हम उसको ऐसी ऐसी चीज़ें हम याद करते हैं जो हमें और दुख दे, और जानबूझकर हम रोएंगे, हम जानबूझकर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ सही बात है, हमें उनकी याद आएगी क्योंकि उसके साथ हमारा अच्छा वाला रिश्ता चल रहा था और अभी वो टूट चुका है, राइट। तकलीफ हो रही है, सही बात है, लेकिन हम उसको और बढ़ाने की कोशिश जानबूझकर करते हैं, राइट। हम जानबूझकर ये करते हैं कि भाई हमें उसकी ज़बरदस्ती से याद आए, हम रोए, हम दर्द में हैं, हम ऐसा महसूस करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हमारे दिल और दिमाग को ऐसा करने की कोशिश करते हैं, राइट। दुख होता है, वो नेचुरल है, वो रियल है, लेकिन वो भूला भी जाता है, लेकिन हम उसको ना ऐसे क्या खड्डा खोद खोद के हम उसमें बाहर निकालते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो चुका है, हम बहुत दुखी है। तो ये चीज़ भी आपको कंट्रोल करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी आपको करना है, खुद को हील करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। लाइफस्टाइल बेटर बनाना मतलब अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है वो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। कोई अच्छी वगैरह स्किल्स सीखो, जिम जाओ, अपना लुक्स है उसको चेंज करने की, अपना पर्सनालिटी डेवलप करो अच्छे से, राइट। ये सारी चीज़ आप सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। ये सारा आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है। तो ये सारी चीज़ भी आप करना साथ साथ में स्टार्ट कर दो। एक ही चीज़ आपको लेके नहीं बैठना है कि यार वो भाग गया, आप कैसे वापस लाओ। ये सारी चीज़ सोचते रहोगे तो सोचते सोचते सालों के साल निकल जाएंगे, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है दोस्तों, राइट। समय को हील करने का मौका देना चाहिए, हील आप खुद करोगे, राइट। और समय के साथ सब चीज़ ठीक हो भी जाती है, राइट। बट उसको सोचे रहना, उसको पकड़ के रहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो खुद को हील करना है और ऐसी चीज़ों में आप बिजी रहिए जो चीज़ आपको आकर्षक बनाती है, राइट। खुद में एक अट्रैक्शन क्रिएट करना है आपको। वो कैसे करोगे, खुद को काम डाउन करके, सेल्फ हीलिंग करके, सेल्फ रिस्पेक्ट करके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके, सेल्फ लव करके। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, तब आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनते हो,
ये सारी चीज़ आप करोगे और आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से देखेगा ही, ठीक है। वो जब देखेगा ना कि आप उसके बिना इतना मजबूत हो गए हो, इतना चेंज हो चुके हो, आप उसके बिना इतने खुश हो, तब उसके इंसान में आपके लिए थिंकिंग शुरू होगी और उसके अंदर डर क्रिएट होने लगेगा कि यार इतने अच्छे इंसान को मैंने खो दिया क्या, कहीं मैंने गलती नहीं की। ये सारी चीज़ क्रिएट आप करोगे और कोई नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ आप करना शुरू कर दो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में हर जगह पे काम आता है। तीसरा पॉइंट है रेयर वैल्यू दिखाइए। देखिए दोस्तों, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते हैं, रिश्ते इस बात से चलते हैं कि आप सामने वाले के लिए कितने रेयर हैं। रेयर बनने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को आप अपनी इज्जत में शामिल मत कीजिए, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, और अपने पार्टनर को ये एहसास कराइए कि आपके जैसा इंसान उसे कहीं और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, आप वैल्यूएबल हो, आप रिस्पेक्टेड हो, तो वो इंसान आपकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको रेयर बनना है, आपकी रेयर वैल्यू क्रिएट करनी है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात और भी समझनी है, इमोशनल रियलाइजेशन। अगर उसने आपको सच्चा प्यार किया है तो देर से ही सही वो वापस आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के बीच में जो अगर फेक लव होगा, अगर टाइम पास होगा, कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्व था एक इन्वॉल्व नहीं था, तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि वो वापस आएगा, या तो नहीं भी आता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उसको हर जगह मुंह मारने की आदत होती है, राइट। मेरा वर्ड्स आपको गलत लगेगा, लेकिन उसको वो भी अच्छा लगता है, उसके साथ भी चले जाए, वो भी अच्छा लगे उसके साथ भी चले जाए, ठीक है। तो ऐसे इंसान के बारे में तो वो तो ऐसे जाए ना, तो भाई चलो अच्छा हुआ, ऐसी पनौती ऐसे लूजर्स हमारे लाइफ से चले गए तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कोई गलत इंसान को आपकी लाइफ में आने का मौका दोबारा से मत देना, क्योंकि वो आपकी लाइफ को अच्छा तो नहीं करेगा, ठीक है, आपका सपोर्ट भी नहीं करेगा, ऊपर से आपकी लाइफ को वो बर्बाद करके रख देगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको ट्राई उसी चीज़ के लिए करनी है, उसी इंसान के लिए करनी है जिसने कभी ना कभी अगर आपको सच्चा प्यार किया होगा, राइट, और कुछ चीज़ की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ चुका है, राइट, तब जाके आप ये ट्राई करोगे। नहीं तो किसी गधे इंसान के लिए तो आप ये ट्राई बिल्कुल मत कीजिए, फिर तो उसको जाने ही दो, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। भगवान ने आपके लिए इससे भी अच्छा और लॉयल पार्टनर आपके लिए चुन के रखा ही होगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते का सच्चा बंधन समय और दूरी से कभी नहीं टूटता। जिसे हम खोने के डर से पकड़ना चाहते हैं ना, वही हमारे से और दूर भाग जाता है, लेकिन जिसे हम आज़ाद छोड़ देते हैं ना, तो वो हमारा होता है तो वापस आ जाता है, हमारे पास रहता है। हमारा नहीं होता तो फिर कुछ भी कर लो वापस नहीं आता है। तो अगर आप ब्रेकअप के बाद आपके पार्टनर को वापस लाना चाहते हो तो उसके पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अट्रैक्टिव और इतना स्पेशल बना लीजिए कि अगर वो ना भी चाहे ना तो भी वो मुड़ के ऐसे पीछे देखे कि यार यही है जिसके साथ मेरा रिश्ता था। फिर वो खुद आपको खोने से डरने लगेगा और वो आपके पास लौट के आएगा। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि रिश्ते कभी प्यार से नहीं चलते हैं, बल्कि उस इज्जत और उस वैल्यू से चलते हैं जो आप खुद को और सामने वाले को देते हो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।